नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले हम थोड़ा थियरिकल समझेंगे और उसके बाद एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके। और हाँ, इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट हम लास्ट में कवर करेंगे। उसके पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे ताकि वो पॉइंट समझने में आसानी रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहाँ किसी स्टॉक का या एसेट्स का प्राइस गिरते गिरते रुक जाता है और वहां से वापस ऊपर जाने लगता है। आसान भाषा में जहां बायर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और गिरती प्राइस को उठा लेते हैं, उस जगह को हम सपोर्ट कहते हैं। क्यों बनता है सपोर्ट? मार्केट में दो लोग होते हैं, सेलर और बायर्स। जहां प्राइस गिर रहा होता है और एक लेवल पर बायर्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो उस समय सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है और बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है। फिर उस लेवल से प्राइस ऊपर जाने लगता है। उस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम एक बास्केटबॉल को बार बार जमीन पर पटक रहे हो। उसमें जो बॉल है वो एक प्राइज है और जमीन है वो एक सपोर्ट है। जैसे बॉल बार बार जमीन से टकराकर ऊपर आता है, वैसे ही प्राइस बार बार सपोर्ट को टकराकर ऊपर आती है। अब हम इसे ट्रेडिंग एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टाटा का एक शेयर है जो पहले 120 का था, फिर वो नीचे आकर 100 का हो जाता है। वो वापस ऊपर जाकर 130 पर पहुंच जाता है। वहां से वो वापस नीचे आता है और 100 पर आकर रुक जाता है। वो वापस ऊपर जाता है और 120 तक पहुंच जाता है। वहां से भी वो वापस आकर 100 पर रुक जाता है और वापस 100 से ऊपर जाने लगता है। इसका मतलब मार्केट बार बार 100 पर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट ले रहा है मतलब वो 100 से नीचे नहीं जा रहा है, 100 को टकरा कर बार बार ऊपर आ रहा है। और जहाँ से वो बार बार टकरा कर ऊपर आता है, उस लेवल को हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। सपोर्ट को एंगल पर भी सेट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, चलो समझाता हूँ। मान लो मार्केट में किसी स्टॉक की वैल्यू 60 है। 60 से वो ऊपर जाकर 80 होती है। 80 से 65, 65 से 85, 85 से 70, 70 से 90, 90 से 75, 75 से 95 और 95 से 80। अब देखो कुछ ट्रेंड दिखा। यहाँ से हम एक सीधी लाइन जोड़ दे तो क्या सपोर्ट नहीं बन रहा? और आप देखो 5-5 रुपए के डिफरेंट पे ही ये बन रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर सपोर्ट लेवल बन रहा है, राइट। तो दोस्तों सपोर्ट ऐसे एंगल लेवल में भी हो सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल होता है जहाँ किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और वहां से वापस नीचे आने लगता है। आसान भाषा में जहाँ सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं और बढ़ती कीमत को रोक देते हैं, उसी जगह को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्यों बनता है रेजिस्टेंस? मार्केट में बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, सेलर प्रॉफिट लेकर बेच देते हैं। जब प्राइस एक ऐसे लेवल पर आ जाता है जहां पर सेलर ज़्यादा होते हैं, वहां पर बाइंग प्रेशर कम हो जाता है और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और प्राइस नीचे धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। उस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम अपने घर में हो और घर में बॉल से खेल रहे हो। बॉल को बार बार तुम अपनी छत पर फेंक रहे हो और बॉल छत को टकराकर वापस आ रही है। मान लो बॉल एक प्राइस है और छत एक रेजिस्टेंस है। जैसे बॉल ऊपर छत को टकराकर नीचे आती है, वैसे ही प्राइस ऊपर रेजिस्टेंस को टकराकर नीचे आ जाता है। अब हम इसे एक ट्रेडिंग एग्जांपल से समझते हैं। मान लो टाटा का एक शेयर है जिसका प्राइस 80 था, फिर वो बढ़कर 100 हो जाता है। वापस वो 100 से नीचे आकर 75 हो जाता है। 75 से ऊपर बढ़कर वो वापस 100 हो जाता है। फिर 100 से नीचे आकर 85 हो जाता है। 85 से वापस बढ़कर 100 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट बार बार 100 के पास रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब वो 100 से ऊपर नहीं जा रहा, 100 से टकरा कर बार बार नीचे आ रहा है। और जहां से वो टकरा कर बार बार नीचे आ रहा है, उस लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। रेजिस्टेंस को भी एंगल पर सेट किया जा सकता है। कैसे, चलो समझाता हूँ। मान लो मार्केट में किसी स्टॉक की वैल्यू 60 है। 60 से वो ऊपर जाकर 80 होती है। 80 से 65, 65 से 85, 85 से 70, 70 से 90, 90 से 75, 75 से 95 और 95 से 80। यहाँ से हम एक लाइन यहाँ जोड़ दे तो यहाँ पर बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस। और यहाँ पर ये 5-5 रुपए के डिफरेंट पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस ऐसे एंगल लेवल में भी हो सकता है। अब यहाँ से हम समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 3 सबसे मेन पॉइंट। पहला है मल्टीपल टच। मतलब सपोर्ट के लिए समझे तो जितनी बार प्राइस सपोर्ट को टच कर कर ऊपर जाता है,
उतना ही सपोर्ट मजबूत होता जाएगा। वैसे ही प्राइस जितनी बार रेजिस्टेंस को टच कर कर नीचे आएगा, उतना ही रेजिस्टेंस मजबूत होता जाएगा। मतलब मल्टीपल टच इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। दूसरा है जोन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन में नहीं होते, वो हमेशा एक जोन में होते। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट कभी सिंपल लाइन में नहीं होता, वो एक जोन में होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो तुम देख रहे हो इतना सा जोन है जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। नंबर के लिए समझे तो ये मान लो 80 से 82 है। आप देख सकते हो प्राइस कभी नीचे आया है, कभी ऊपर से गया है, कभी नीचे आया है, कभी ऊपर से गया है, वो एक सीधी लाइन में नहीं है। तो दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो होता है वो हमेशा जोन में बनता है, कभी भी सिंगल लाइन में नहीं होता, जिससे हमें बेटर डिसीजन और बेटर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि क्या होता है, कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है। वैसे आप रेजिस्टेंस की तरफ देखोगे तो वहाँ पर भी हमने एक जोन बनाया हुआ है, वहाँ पर भी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा जोन में ड्रॉ करने चाहिए, जिससे हमें ट्रेडिंग करने में अच्छा रिजल्ट मिलता है, जो हम लास्ट में लाइव चार्ट पर ड्रॉ कर कर देखेंगे। ठीक है। तीसरा है ब्रेक हो जाए तो, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा गारंटेड नहीं होते, वो कभी ना कभी तो टूटते ही है। एग्जाम्पल से समझाओ तो मान लो कि आलू की प्राइस 50 से 60 के बीच है, तो कभी ना कभी वो 60 से ऊपर जाएगी या कभी ना कभी वो 50 से नीचे तो आएगी ही, वो हमेशा 50 और 60 के बीच तो नहीं रहेगी। वैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी कभी ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हमने आगे देखा कि सपोर्ट में प्राइस 100 से कभी नीचे नहीं जाता था, पर वो कभी ना कभी 100 से नीचे 90 तो जाएगा ही। और रेजिस्टेंस में वो कभी ना कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाता, और कभी तो एक कोई दिन ऐसा होगा जब वो 100 से ऊपर 110 तक जाएगा। अब मार्केट में ऐसे ब्रेक होने से क्या होता है, चलो समझते हैं। अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ देता है और उससे ही नीचे चला जाता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। और वैसे ही कोई प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। देखो मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता, मतलब कोई भी 100% फिक्स नहीं होता। मार्केट में ब्रेक होने के चांस 20 से 30% भी होते, कई बार ब्रेक होते भी नहीं। मैं आपको मार्केट का एक रूल बताता हूँ। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, क्लियरिटी का नहीं। कोई भी लेवल गारंटेड नहीं होता। ट्रेड इज इक्वल टू रिस्क प्लस प्रोबेबिलिटी। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है आपके लिए, जिससे इसमें आपको सपोर्ट भी दिख जाए, रेजिस्टेंस भी दिख जाए और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हो रहा है, जिसमें आप ब्रेकआउट वाला रूल भी समझ सकते हो। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो सपोर्ट है और ये वाला पार्ट है वो रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस आगे जाके ब्रेकआउट हो जाता है, तो जो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है वो आगे जाकर सपोर्ट बन जाता है। जैसे हमने आगे सीखा था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद वो सपोर्ट हो जाता है, तो वैसे ही रेजिस्टेंस आगे जाके सपोर्ट बन जाता है और उसके ऊपर एक नया रेजिस्टेंस बन जाता है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के कितने टाइप होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होता है और ट्रेंड लाइन का यूज़ कहाँ पर होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।